दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक मीटिंग से जहां डुओ नाम का एक आदमी मिस्टर जिन से मिलने के लिए आता है। मिस्टर जिन डुओ को फुटबॉल टीम के अगले मैच में हारने के लिए कहते हैं क्योंकि वो फुटबॉल टीम का गोलकीपर है। अब ऐसे तो डुओ मानने वाला नहीं था, लेकिन जिन उसे पैसों का लालच देते हैं, पर डुओ इस पैसे को ठुकरा देता है। डुओ काफी अजीबोगरीब हरकतें करता था, जैसे पिछले वक्त में वो लड़की बनकर महिला फुटबॉल टीम में खेला था, अपने शरीर पर खाना परोसा था, लेकिन अब वो टीम को जिताने के लिए ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है और मैच में पहले गोल को बहुत ही अमेजिंग तरीके से रोक लेता है। ये देखकर डुओ का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और ये 5 गोल गवा बैठता है। ये देखकर दूसरी टीम के खिलाड़ी उससे बहुत खुश होते हैं और उसे उठा लेते हैं, जबकि डुओ की टीम उससे काफी नाराज होती है, जहां डुओ को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसने 5 गोल क्यों खाए। डुओ के बुरा खेलने की वजह से उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। डुओ को देखकर उसका दोस्त कियांग जुआंग उसे लेकर कोच के पास जाता है और कोच से माफी मांगते हुए कहता है आगे से बहुत अच्छा खेलेगा। लेकिन कोच कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसकी जगह हमने कुत्ते को ले लिया जो कि इससे अच्छा खेलेगा। ये सुनकर कियांग को गुस्सा आता है और वो भी टीम से हटने को कहता है। इस पर इसका कोच और ज्यादा खुश होता है कि अगर तुम दोनों ही हट जाओगे तो तुम्हारी टीम जरूर जीतेगी। अब टीम से निकलने के बाद ये दोनों घर जा ही रहे थे कि रास्ते में एक लड़का जानबूझकर इनकी कार के सामने आके गिर जाता है। ये दोनों तो बेचारे वैसे ही परेशान थे, इसलिए ये इसकी मदद करने के बजाय इसके हाथ पैर पकड़कर इससे अपनी कार साफ करवाते हैं और उसे झूला झुलाते हैं। यहाँ से गुजर रही एक लड़की जिसका नाम शियाजू था, वो इन्हें ऐसा करते हुए देखकर बहुत गुस्सा होती है और इनकी वीडियो बना लेती है। देखते ही देखते ये लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं और पुलिस इन्हें ऐसा करने पर जेल ले जाती है। लेकिन मिस्टर जिन आकर इन्हें छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं और डुओ को बताते हैं कि मैं किसी फुटबॉल टीम का मैनेजर नहीं हूँ और पिछली बार जो तुमने मुझसे डील की थी ना, वो भी फुटबॉल से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि मैं तो तुम्हारी ईमानदारी देख रहा था। इसके बाद जिन डुओ को एक शख्स से मिलवाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे दादा के एक और भाई थे, लेकिन घर की किसी बात को लेकर वो अलग हो गए थे और कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई। अब उनका जितना भी पैसा है वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए देखो तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। दरअसल डुओ के दादाजी ने एक टेस्ट बनाया था जिसके मुताबिक डुओ को 1 बिलियन युआन एक महीने में खर्च करने होंगे और इन पैसों को खर्च करने की भी कुछ शर्तें थी। अगर इनके मुताबिक डुओ सारे पैसे खर्च कर देता है तो फिर उसे आगे 30 बिलियन युआन दिए जाएंगे। पहली शर्त थी कि वो कोई इल्लीगल काम नहीं करेगा, दूसरी वो किसी को गिफ्ट या उधार नहीं दे सकता है और तीसरी ये थी कि महीने के लास्ट में उसके पास अपनी कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए और वो मैक्सिमम 100 लोगों को काम पर रख सकता है। और इस डील के बारे में डुओ को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आगे डुओ से कहा जाता है कि अगर तुम इस टेस्ट को पार करना नहीं चाहते हो तो 10 मिलियन लेकर इसे यहीं पर खत्म कर दो और बाकी जो पैसा बचा है वो ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। ये सुनकर डुओ जल्दी से इस टेस्ट के लिए हामी भर लेता है, जिसके बाद मिस्टर जिन अपनी अकाउंटेंट को बुलाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि शियाजू ही थी जिसने डुओ को जेल भेजा था। डुओ शियाजू से अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए उसे अपने साथ रख लेता है और फिर एक लॉकर में जाकर अपने सभी पैसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब यहीं से डुओ टेस्ट देने की शुरुआत करता है और सभी बैंक के एम्प्लॉयज को हाई सैलरी पर जॉब देता है। इसके बाद फुटबॉल ग्राउंड में जाकर अपनी टीम को और चाइनीज की सबसे बेस्ट टीम को रेंट पर ले रहा है ताकि जब इस ग्राउंड की मरम्मत हो जाएगी तो दोनों के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन किसी को भी डुओ की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए जब डुओ जेसीबी भरकर पैसे मंगाकर ग्राउंड पर उड़ाता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। डुओ अपनी टीम को रेंट पर ले लेता है और उन्हें अपनी महंगी गाड़ियों में लेकर एक शानदार होटल में ले जाता है। डुओ ये होटल भी 1 महीने के लिए रेंट पर ले लेता है और यहीं पर अपनी टीम को रहने के लिए कहता है। इसी बीच डुओ सबके सामने बताता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करने वाला है जिसमें इसका पार्टनर होगा इसका दोस्त कियांग जुआंग। ये सुनकर कियांग इमोशनल हो जाता है। दरअसल डुओ ने कियांग को इसलिए सीईओ बनाया था क्योंकि उसे कोई समझ नहीं थी और डुओ को यकीन था कि वो सारे पैसे डुबा देगा और डुओ को तो 1 महीने में सारे पैसे खर्च करने ही थे, तो ये भी एक प्लान का हिस्सा था। शर्त के मुताबिक डुओ अपने स्टाफ पर खर्च कर सकता है और ये टीम मेंबर भी स्टाफ की तरह ही थे, इसलिए डुओ जमकर इन पैसों को खर्च करता है और पूरी टीम डुओ से खुश होती है। डुओ ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए महंगी गाड़ियां, अपने शौक सभी कुछ पूरा करता है, लेकिन शियाजू उसे पैसे सेव करने के लिए कहती है। इसी दौरान शियाजू का बॉयफ्रेंड आता है जो कि एक लेक्चरर था और वो बताता है कि किसी को भी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन जब डुओ उसे ढेर सारे पैसे देकर काम करने के लिए कहता है तो ये झट से राजी हो जाता है। अपने बॉयफ्रेंड का ये रूप देखकर शियाजू काफी गुस्सा होती है और इसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर देती है। अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी की मीटिंग में डुओ कहता है कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान में है उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करो ताकि पैसे डूब जाएं। अभी मीटिंग चल ही रही थी कि एक आदमी अपनी एक डिवाइस लेकर डुओ के पास आता है और दिखाता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे जमीन पर भी स्विमिंग की जा सकती है। डुओ को यह आइडिया काफी बेकार लगता है, इसलिए वो इसमें भी पैसा डुबाने के लिए इन्वेस्ट कर देता है। ये देखकर एक एक करके सभी लोग अपने बेकार से बेकार आइडियाज के साथ डुओ के सामने आते हैं
और इनके बेकार आइडिया पर डुओ भर भर के पैसे लगाता है, जिससे जल्दी से जल्दी पैसे खत्म हो जाए। जब डुओ मसाज पार्लर में मसाज करवा रहा होता है तो मसाज करने वाली इसके साथ फिजिकल होने की बहुत कोशिश करती है, पर डुओ इससे जान छुड़ाने लगता है। लेकिन ये लड़की काफी जिद्दी होती है और इतने में ही शियाजू यहाँ पे आती है और डुओ जल्दी से यहाँ से बचकर भाग जाता है। अगले दिन डुओ को यही लड़की मिस्टर जिन के साथ दिखती है, जिसे देखकर डुओ समझ जाता है कि ये इन्हीं का प्लान था ताकि डुओ अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। डुओ अपने टीम मेंबर्स को एक लग्जरियस लंच करवाता है, लेकिन ली और जिन को सिर्फ नूडल्स दिए जाते हैं क्योंकि शर्त के मुताबिक वो अपने स्टाफ पर पैसे खर्च कर सकता था। डुओ अमेरिका के एक बड़े बिजनेस कोच को इनवाइट करता है और लंच पर उनसे कहता है कि मुझे कोई ऐसा प्लान बताइए जिसमें बहुत नुकसान हो। लेकिन ये बिजनेस कोच गुस्सा होते हुए कहते हैं, मैं लोगों का बिजनेस कामयाब बनाता हूँ, ना कि उसे फेल करता हूँ। और वो बिना खाए ही यहाँ से चले जाते हैं। डुओ ने पैसे खर्च करने के लिए कोई शौक नहीं छोड़ा। उसने हाथ के लिए पैर के लिए अलग अलग नौकर रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च हो। और जब डुओ कंपनी की मीटिंग में जाता तो उसे पता चलता है कि जिन कंपनी में उसने पैसे लगाए थे वो भी सक्सेसफुल हो चुकी है और उनकी कंपनी को इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और अकाउंट में भर भर के पैसा आ रहा है। ये सुनकर डुओ और ज्यादा परेशान होने लगता है कि इतने पैसे अब मैं कहाँ खर्च करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि शियाजू के बर्थडे पर उसके साथ कोई भी नहीं है और वो अकेले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए बुके लेके आता है, जिसे देखकर शियाजू बहुत खुश होती है। लेकिन जब सुनती है कि ये यहाँ इसलिए आया है ताकि शियाजू डुओ से सिफारिश कर इसके नए स्टार्टअप में पैसे लगाने के लिए कहे, तो शियाजू काफी गुस्सा होती है और इसे यहाँ से भगा देती है। इसके बाद जब शियाजू डुओ के पास जाती है तो आतिशबाजी देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल डुओ ने ये सब पैसे खर्च करने के लिए करवाया था, लेकिन जब इसे शियाजू के बर्थडे के बारे में पता चलता है तो डुओ कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। सुबह ऑफिस जाते टाइम शियाजू देखती है कि हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें डुओ ने लिखा है कि शियाजू उसे एक मौका दिल जीतने का दे। ये देखकर शियाजू इन सबको हटाने के लिए कहती है, पर वो इसकी बात नहीं मानता, बल्कि पोस्टर्स के साथ टीवी, न्यूज, हॉट या बलून सभी जगह यही खबर छपवा देता है और सभी लोग समझ जाते हैं कि शियाजू कोई सेलिब्रिटी है, इसलिए फोटो ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हर जगह शियाजू को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इस सबसे शियाजू काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो अपना मुंह छुपाकर टैक्सी में अपने ऑफिस के लिए जाती है। लेकिन तभी उसे सामने वही शख्स दिखता है जिसे डुओ और उसके दोस्त ने मारा था और फिर शियाजू ने उन्हें जेल भिजवा दिया था। शियाजू को यहाँ पे पता चलता है कि ये शख्स सिर्फ नाटक करता है और इस दिन डुओ सच कह रहा था कि उसने अपनी गाड़ी से इसे नहीं ठोका है, बल्कि ये खुद कार के सामने आकर गिरने की एक्टिंग करता है। इस सबसे शियाजू को काफी बुरा लगता है और वो डुओ के पास आती है और कहती है, मैं भी तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। ये सुनकर डुओ तो खुशी से उछलने लगता है और इसी खुशी में डुओ एक कॉन्सर्ट रखता है जहाँ शियाजू के फेवरेट सिंगर को बुलाया जाता है। यहाँ ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद डुओ शियाजू को लेकर बाहर जाता है और एक अच्छी जगह खाना खिलाता है। समुद्र किनारे ये दोनों वॉक करते हैं और एक साथ काफी अच्छा टाइम बिताते हैं और साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आता है। अगले दिन जब डुओ फुटबॉल ग्राउंड जाता है तो देखता है कि यहाँ टीम प्रैक्टिस करने के बजाय पार्टी करने में बिजी है। जब डुओ इन सब की वजह पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसे 10 बिलियन युआन का प्रॉफिट हुआ है। ये सुनकर डुओ बहुत गुस्सा होता है और जोर जोर से अपने दोस्त को पंच मारता है। डुओ को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पैसा खर्च कैसे करे। अगर उसने महीने के आखिर में ये सारा पैसा खर्च नहीं किया तो वो शर्त को हार जाएगा और फिर उसे 30 बिलियन युआन नहीं मिलेंगे। इसके लिए डुओ एक तरकीब सोचता है और सबके सामने ये अनाउंस करता है कि वो मोटे लोगों के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने वाला है, जहां कोई भी इंसान 1 युआन देकर इसमें रजिस्टर कर सकता है। अगर वो 1 ग्राम वजन कम करेंगे तो उन्हें 1 युआन दिया जाएगा, यानी जितने ग्राम वजन कम उतने ज्यादा युआन। लोगों को ये स्कीम बहुत पसंद आती है और ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी में रजिस्टर कर लोग अपना वजन कम करना शुरू कर देते हैं। वो खूब एक्सरसाइज करते हैं, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने वजन को कम करते हैं। शर्त के मुताबिक उन्हें भी पैसे दे दिए जाते हैं। इस स्कीम के चलते डुओ को ह्यूमन ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है। अवार्ड लेते टाइम डुओ कहता है कि ये मैंने लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है, लेकिन लोग इसे डुओ का बड़प्पन समझते हैं। अब आता है मैच का दिन जब हैंग टाई की टीम कहती है कि हम डुओ की टीम को डबल डिजिट के गोल से हराएंगे। फिर मैच शुरू होता है और हम देखते हैं कि हैंग टाई की टीम ने डुओ की टीम के अगेंस्ट 8 गोल मार दिए हैं। आधा टाइम गुजर जाता है और ब्रेक में डुओ अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हम उन्हें डबल डिजिट में गोल नहीं करने देंगे। सेकंड हाफ के अंदर फिर से दूसरी टीम एक गोल कर देती है और इनका स्कोर होता है 9-0। आखिर तक डुओ की टीम इन्हें हराने में जुटी रहती है, लेकिन इन्हें डबल गोल नहीं करने देती। हालांकि इन्हें काफी चोट भी आती है और इनके जज्बे को देखकर हर कोई इन्हें सपोर्ट करता है और कोच भी खेलने के लिए आता है और ये टीम इन्हें डबल डिजिट गोल करने में नाकामयाब कर देती है और हार जाती है।
लेकिन डबल डिजिट गोल न करने की वजह से उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वही विनर्स हो। इसी जश्न के बीच डियो को शियाजू के नंबर से कॉल आता है, जहां उसे शियाजू को छुड़ाने के लिए 10 मिलियन युआन देने थे। दरअसल ये जिन ने ही डियो का टेस्ट लेने के लिए किया था। जिन को लगता है कि डियो पैसे लेकर आएगा, लेकिन डियो तो पार्टी करने में बिजी होता है। बट अगली सुबह सारे पैसे ले जाकर दे देता है और रोने लगता है। ये देखकर जिन बहुत खुश होता है कि उसने पैसे से ज्यादा इंसानी जिंदगी को अहमियत दी, और इस खुशी में वो उसके दादा की आखिरी क्लिप दिखाते हैं और उसे 30 बिलियन युआन दे देते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि डियो और शियाजू पूरा वर्ल्ड टूर करने के बाद वापस आते हैं और शियाजू प्रेग्नेंट होती है। ये लोग सारे पैसे डोनेट करने का फैसला करते हैं, लेकिन फिर ये अपने बच्चे के लिए भी कुछ बचाने की सोचते हैं और जो बच्चे का सामान की लिस्ट बनाते हैं तो सारे पैसे इसी में लग जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।